अब तुम करके देख लो। वही तो कहा जाता है कि करके देखो। थोड़ी बहुत तो मेहनत निमित्त करनी ही पड़ेगी। यदि ऐसे करोगे तो कर्म में तुम सम्मिलित ही हो सकते हो, तो मेहनत थोड़ी करनी शारीरिक। फिर जब अंदर में सूरत जाग जाए तो सूरत का कर्म है। और परसों भी गया, उसके बाद में मतलब ये है कि वो 6 तारीख 7 तारीख, आज तो 8 है। अरे मतलब भंडारे के बाद लोग चले गए रात को, और फिर उसके बाद सुबह और दिन में और बड़ी संख्या में गए लोग, बहुत गए। लेकिन मैदान सामने के सब वैसे ही भरे हुए। उसमें मतलब ये देर मत की क्यों कि काश्तकारों की ज़मीन है, तो उन्होंने दे रखा है इसलिए कि हमारी ज़मीन पर अभी गेहूँ बो दिया जाएगा, तो ज़मीन खाली हो जाएगी तो गेहूँ अपना बो देंगे इसी ज़मीन में जिस पर आप रह रहे हो। इसलिए तो आपकी ज़मीन सब तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दायरा है, तो लोगों ने दे रखी है उनकी ज़मीन। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आपकी कोई ज़मीन मुफ्त नहीं और कोई ज़मीन पर कब्जा नहीं, और जो कुछ भी ज़मीन कभी ली जाएगी तो इनसे कहा जाएगा, और आप कहोगे कि हम ज़मीन देना चाहते तो इनसे मैं कहूँगा भाई ज़मीन ले लो, तो पैसा दे करके बाकायदा सरकारी कानून के अनुसार लिखा पड़ी कर देंगे किसी की हम ज़मीन न तो दबा। इसमें चक्रोड है, तो काश्तकारों के लिए चक्रोड निकाला जाता है, तो चक्रोड में तो हमने कुछ बनाया नहीं, वो अब भी चक्रोड है, अब भी उसमें तो कुछ बनाएंगे नहीं, तो सड़क रहेगी। जो चक्रोड है वो बाद में भी अगर मकान बन जाए तो वो खाली रहेगा, वो चक्रोड रहेगी चलने के लिए, तो उसमें तो कोई कब्जा नहीं है। चक्रोड तो अब भी जैसे इधर निकाल दिया तो चक्रोड रहेगा, उसमें कोई मकान तो बनेगा नहीं, वही सड़क हो जाएगी। तो आम पब्लिक की सड़क हो जाएगी सब लोगों के चलने की, तो उन्होंने क्या कब्जा किया, तो पब्लिक की चीज़ हो गई। ये रेल सड़क है, पब्लिक की है, इसमें कोई कुछ बना नहीं सकता, ऐसे वो सड़क हो जाती है, उसमें भी पब्लिक चलेगी। जब मकान बन जाएगा तो सड़क टूट जाएगी, पब्लिक आ ही जाएगी। हमने किसी की ज़मीन कोई नहीं ली, इसलिए आप इस पर कोई भी अपनी ज़मीन यहाँ वहाँ की कोई भी दे, इन लोगों को जो अभी आएंगे इन लोगों को दे दे तो किसी की ज़मीन ली जाएगी। बल्कि जिसकी ज़मीन ली हमने खुद बोया, हमने पानी की सिंचाई की, उसके बाद हमने उसमें बीज डाला और सिंचाई करते और गेहूँ काट के उनको दे दिया कि ले लीजिए अपना, क्योंकि हमने इनके लिए आपसे कहा था और आपने दे दिया, तो हमको इतना ही बहुत कर्तव्य है कि भाई तुम्हारा गेहूँ बो करके तुमको दे दें, ये और किया। और अभी जब आप खली करोगे तो मैं उनका गेहूँ बोऊँगा, अपना बीज डालूंगा और खुद जुताई करूँगा, और फिर उसके बाद में जब जम जाएगा तो पानी में दूंगा और काटूंगा मैं, उसके बाद उनके घर पहुँचा दूंगा। और क्या इससे और क्या हो सकता। आपने थोड़ा भला किया तो यहाँ जाना, ऐसा किसी के लिया नहीं जाता। तो सिमट आओ उधर से धीरे, और धीरे धीरे सिमट करके जो खाली होते जाए उनमें आते जाओ, वहीं मत पड़े रहो अकेले, नहीं कोई आएगा तुम सो गए सामान उठा ले जाएगा, तो वो लोग। और अंदर में हाथे के अंदर, वहाँ अंदर जहाँ लोग रह रहे वहाँ कोई दुकान न लगाना, न कोई माला बेचना, न कोई प्रसाद, न कोई कपड़ा, सब यहाँ बाहर लगाओ, नहीं तो उठा के यहाँ बाहर रख दिया जाएगा। तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि उसके सहारे लोग चले जाते हैं, सामान उठा डालते। आप समझते हैं देवता रहते होंगे, वो सामान अटैची कोई उठा के लेके चले गए तो इनको तकलीफ होती है। तो ये तो बचाव अपना करना है, इसलिए कोई दुकान अंदर मत लगाइएगा, सब हटा के बाहर सड़क पे ले आइए। सड़क पर यहाँ लोग सब चल रहे हैं, सब जो सामान खरीदना यहाँ खरीद लेंगे, जैसे दुकानें लगी वैसे आप लगा लीजिए, सीधा सीधा है काम। शाम को जब आए तो यहाँ पहले से आ जाए तो भजन पे बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो अपने सिर पर और बैठ जाओ ध्यान पर, कुछ देर ध्यान कर लो, और फिर बदल के आसन, फौरन आँख बंद करो, कान भजन कर लो, ऐसे बैठ